ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के साथ साथ गर्मी की मार का असर हरी सब्जियों पर पड़ा है। हाल यह है कि कई हरी सब्जियों के दाम ने शतक लगा दिया है। सब्जियों के दाम अचानक बढ़े हैं, जिसकी वजह से मिडिल क्लास के रसोई पर सीधा असर पड़ा है। हाल यह है कि बाजार में नींबू की कीमत 50 रुपए प्रति किलो से उछलकर 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। मिर्ची के स्वाद में भले ही तीखापन नहीं आ रहा है, लेकिन सूरज की तपिश बढ़ने के साथ ही मिर्ची की कीमतें बेहद तीखी लगने लगी हैं। मिर्ची का भाव बाजार में 80 रुपए प्रति किलो से लेकर 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। टिंडे का दाम 80 रुपए से 100 रुपए प्रति किलो, भिंडी 80 से 100 रुपए प्रति किलो, आलू 15 से 20 रुपए प्रति किलो, प्याज 30 से 35 रुपए प्रति किलो, टमाटर 25 से 40 रुपए प्रति किलो, बैंगन 40 से 50 रुपए प्रति किलो, तुरई 80 से 100 रुपए प्रति किलो, गोभी की कीमत 50 से 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। मार्केट रेट में आपके लौकी 30 से 40 रुपए किलो है, भिंडी 60 से 80 से 100 है, तुरई 100 से 120, मिर्ची 100 से 120, नींबू 160 से 200 रुपये, आलू 15-16 रुपये, प्याज 30 से 40 रुपये, टमाटर 30 से 40 रुपये किलो आज की रेटें हैं। मंडी में शॉर्टिंग के वजह से, माल कम आने की वजह से कीमतें बढ़ रही है। अभी 1 से 1.5 महीना रेगुलर रहेगी। के मुकाबले तो अभी महंगी हुई हैं सब्जियां। भिंडी है 120 मिलती है, हरी मिर्ची 160 मिल रही है, बैगन है 60 से 80 के भाव मिलता है घर पे। नींबू 200 रुपये किलो है, भिंडी 60 रुपये, वो भी अच्छी नहीं है, मिर्ची 80 रुपये किलो है, हर एक चीज़ महंगा हो रहा है। नींबू है 200 रुपये किलो है लगभग, और भिंडी 80 रुपये किलो है। मतलब कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी ने लोगों को परेशान कर दिया है। सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। दौसा में सब्जियों की बात करें तो हरी मिर्च 130 रुपए प्रति किलो, वहीं करेला, कैरी, टिंडा और भिंडी भी शतक लगा चुके हैं। सब्जियों के दामों में बेतहाशा वृद्धि होने से आम जन का बजट गड़बड़ा गया है और उसकी थाली से सब्जी की प्याली गायब सी हो गई। सब्जियों के तो भाव बहुत महंगे हो गए, बहुत फर्क पड़ गया। सब्जियों में तो वैसे गर्मी आ रही है, तो गर्मी में तो और भी भाव बढ़ गए सब्जियों के। मैं यहाँ पे सब्जी लेने के लिए आया हूँ, जो कि सब्जियों के दाम है वो बहुत महंगे हो रहे हैं। यहाँ पे सब्जी पहले हम 10 रुपये में आराम से 2 टाइम बना लेते थे, अब बहुत दिक्कत हो रही है सब्जी खरीदने में। बहुत महंगी हो गई साहब सब्जी, बहुत बजट गड़बड़ा रहा है घर का। पहले तो 10-5 बार आ जाते थे, सैंथल से आते हैं हम, दूर से आते हैं, अब 2-3 बार आते हैं, क्या करें ले जा करके। ये डीजल पेट्रोल की वजह से भी थोड़ा महंगाई हो गई इसमें। महंगाई ने किचन का जायका बिगाड़ दिया है। एक और तो पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं सब्जियों के दाम भी कुछ कम नहीं हैं। ऐसे में पूरा बजट गड़बड़ा गया है। सब्जियों की बात करें तो अधिकतर सब्जियां 100 रुपये किलो बिक रही हैं। वहीं मिर्ची की बात करें तो मिर्ची 120 से 130 रुपये किलो हो चुकी है। ऐसे में आम पब्लिक अब महंगाई से पूरी तरह त्रस्त नजर आ रही है। दौसा से आशीष शर्मा, न्यूज़ 18। राजधानी जयपुर में टेम्पो मैजिक ऑपरेटर्स यूनियन ने प्रदर्शन किया। टेम्पो मैजिक ऑपरेटर्स यूनियन की मांग है कि शहर में ई रिक्शा चालकों का रूट निर्धारित किया जाए। इसके अलावा साथ ही ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को बंद करने की भी मांग की गई। टेम्पो मैजिक ऑपरेटर्स यूनियन का कहना है कि यह परिवहन विभाग को हर साल टैक्स के रूप में अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा देते हैं, लेकिन ई रिक्शा पर ऐसा कोई टैक्स नहीं लगता। दूसरी तरफ ई रिक्शा संगठन का कहना है कि वो तो खुद चाहते हैं कि उनका रूट निर्धारित किया जाए और उन्हें खड़ा रहने और सवारियों को बिठाने के लिए एक स्थायी स्टैंड दिया जाए। इसके अलावा ई रिक्शा ग्रीन प्रोजेक्ट का हिस्सा, जिसे लेकर सरकार भी ई रिक्शा को प्रोत्साहन दे रही है। ई रिक्शा संगठन की माने तो शहर के मुख्य आबादी वाले इलाकों से डीजल का धुआं छोड़ने वाले वाहनों को रोका जाए और वहां पर ई रिक्शा को ही चलने की अनुमति दी जाए। हम चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगे। सरकार जिस तरह से मिनी बस अगर दूसरे रूट पे चलती हुई पाई जाती है, उसी तरह से
अगर ई रिक्शा भी कहीं पे रूट होगा, इनका क्योंकि फिक्स नहीं है, हम चाहते हैं कि इनके लिए भी रूट तय करें। ई रिक्शा को तो प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, इनको सब्सिडी जो है वो राज्य सरकार ने जो है ना दी है ताकि ये प्रमोट हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिक्शा मार्केट में आए और ये पोल्यूशन कम हो। लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद श्रीगंगानगर में पेट्रोल के दाम 115 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 99 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं। वहीं श्रीगंगानगर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर ही पंजाब सीमा में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने की वजह से लाखों लीटर पेट्रोल और डीजल अवैध रूप से तस्करी कर लाया जा रहा है। ऐसे में श्रीगंगानगर जिले के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल की बिक्री बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है, जिससे पेट्रोल पंप संचालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले एक सप्ताह में आज 5वीं बार तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करते हुए श्रीगंगानगर सहित मरुधरा वासियों को खासा निराश किया है। आज पेट्रोल की कीमत 55 पैसे प्रति लीटर तो डीजल की कीमत 57 पैसे प्रति लीटर बढ़ी और उसके बाद आज मरुधरा के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में पेट्रोल के भाव बढ़कर 115 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर तो डीजल के भाव बढ़कर 98 रुपीज़ 93 पैसा प्रति लीटर हो गई है। यदि इसी तरह से अगले 1-2 दिनों और यदि पेट्रोल के दामों में इजाफा होता रहा तो डीजल की कीमतें यहां पर 100 रुपये प्रति लीटर के आंकड़े को एक बार फिर से छू सकती हैं। और इस बीच श्रीगंगानगर के उपभोक्ता तो परेशान हो ही रहे हैं बढ़ती हुई कीमतों से, लेकिन लगातार घट रही बिक्री से पेट्रोल पंप डीलर्स भी अच्छे खासे परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ मील साहब है जो यहाँ पेट्रोल पंप संचालित करते हैं, मुन्नी से जानते हैं। मील साहब, आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा? क्या वजह है कि रुक नहीं रहा है? ये तो सरकारों की नाकामी का जीता जागता उदाहरण है कि इस तरह से उपभोक्ताओं पे दिन प्रतिदिन महंगाई का बोझ डाल रहे हैं। पेट्रोल और डीजल का जो रेट बढ़ा करके, ये अच्छी बात नहीं है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, ऐसा प्रतिदिन क्यों हो रहा है। इससे आम आदमी के साथ साथ बिजनेस प्रभावित हो रहा है और बिजनेस के अंदर जो है वो कालाबाजारी बढ़ रही है। तो जितना ज़्यादा रेट होगा उतना ही सरकार को नुकसान होगा। न केवल कालाबाजारी बढ़ रही है बल्कि आम आदमी की ज़रूरत का सामान है वो भी काफ़ी महंगा हो गया है। एक तरह से महंगाई इस समय चरम पर है। उस महंगाई का तो मतलब सोचने से आदमी को घबराहट होती है कि इतनी महंगाई पे आगे जीवन यापन कैसे किया जाएगा और आगे का जो जीवन है वो कितना मुश्किल होगा। इस बात का अंदाज़ा हर उपभोक्ता चिंतित है कि हम कैसे इस चीज़ को सहन कर पाएंगे। और ये सरकार का सोचने का विषय है कि आम आदमी को कीमतों में कंट्रोल करके और रेट कम करके राहत देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार का जो एम होता है वो यही होता है जन कल्याण, और जन कल्याण दिया जा सकता है इस समय पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश लगाकर। क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से न केवल वाहन चालक प्रभावित होता है बल्कि आम आदमी की जो भी सामान है, रोज़मर्रा की जो ज़रूरत का सामान है, सेवाएं, वो भी काफ़ी हद तक प्रभावित होती हैं। उनकी कीमतों में भी इजाफा होता है। मोटे तौर पर यदि डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है और उसका अल्टीमेटली एंड यूज़र को, यानी कि आम उपभोक्ता को, आम आदमी की जेब से ही उस महंगी वस्तु या महंगी सेवा का भुगतान करना पड़ता है। ऐसे में उपभोक्ता इस समय खासा निराश होते हुए दिख रहे हैं और रोज़ लगातार जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, उपभोक्ताओं के साथ साथ मरुधरा के सरहदी जिले श्रीगंगानगर जो यहाँ से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर ही पंजाब है, वहाँ पेट्रोल और डीजल लगभग 12 से 17 रुपये प्रति लीटर तक सस्ता है। ऐसे में उपभोक्ताओं के साथ साथ पेट्रोल पंप डीलर्स भी खासे निराश हो रहे हैं। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होने के बाद लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। जैसलमेर में भी लोग तेल की कीमतों से परेशान नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने तेल की बढ़ती कीमतों पर लोगों से बात। लगातार बढ़ रहे हैं और अब ये लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पेट्रोल पंप पर जो उपभोक्ताओं का भार है वो भी कम हुआ है। लोग जो है वो डीजल पेट्रोल भरवाने भी कम तादाद में आ रहे हैं और अगर आ भी रहे हैं तो टैंक फुल करवाने वाली स्थितियां अब नहीं है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो आसमान छूने लगे हैं। और फिर मैं आपको यहाँ पर जो बताना चाहूंगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। पेट्रोल पिछले 6 दिन में 3 रुपए 97 पैसे और डीजल 3 रुपए 75 पैसे बढ़ चुका है। कुछ लोग हैं उनसे बात, कितना जो है वो घर पर बजट बिगड़ा है इसकी पेट्रोल बजट बहुत बजट बिगड़ गया है। ठीक है, हमारी इतनी मजदूरी इतनी है नहीं और पेट्रोल भाव बढ़ रहे कर परेशान कर दिया हमने, सरकार ने। हम तेल के भाव क्यों बढ़ा रहे हो, इसमें क्या तुम्हारे कुछ हो जाएगा? पहले हम टंकी फुल करा थे, अब टंकी फुल होती नहीं भैया, क्या करें, भाव बढ़ा दी सरकार ने।
आज के बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के भाव इसलिए बढ़ रहे हैं ज्यादा। हम अगर काम जाते हैं, आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है, लेबर का खाना खर्चा नहीं निकल रहा है, कुछ भी पेमेंट का, और बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है पेट्रोल में, डीजल में। अब पहले हम जाते थे तो नजदीक में काम करने के लिए तो डीजल का भाव कम था, तो हमें आने जाने मुश्किल नहीं थी। अब हम जाते हैं तो हमारी मजदूरी तो वही सेम ही है, पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं और डीजल के भाव बहुत ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। अब इन लेबर को पैसा देने में बहुत दिक्कत हो रही है, आगे हमें पेमेंट नहीं मिल रहा है और कैश पेमेंट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। बहुत सारी तकलीफ हो रही है, कमाने के धंधे पड़ रहे हैं, हम मजदूर आदमी है, यहाँ से फिर दूर जाना पड़ता है, तेल के पैसे नहीं निकल रहे। हर कोई जो है इससे परेशान तो है, लेकिन बोलना नहीं चाहता। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों ने लोगों की जो आर्थिक स्थिति थी उसे कहीं ना कहीं हिला डाला है। लोगों का कहना है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम अब परेशानी का सबब बन चुके हैं, क्योंकि जो 6 दिन से लगातार दाम बढ़ रहे हैं। अब जो अगर जानकारों की माने तो और भी दाम बढ़ने की संभावना है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में रोष भी है, तो कहीं मिली जुली प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपके लिए एक जरूरी खबर। अगर आपको सोमवार और मंगलवार को बैंक का कुछ काम करना है तो आपको निराश होना पड़ेगा, क्योंकि 28 और 29 मार्च को बैंक बंद रहेंगे। सोमवार और मंगलवार को बैंक हड़ताल के चलते आपका बैंक का काम नहीं हो पाएगा। देश भर के सरकारी बैंकों में सोमवार और मंगलवार को हड़ताल रहेगी। प्रदेश में भी हड़ताल का असर देखने को मिलेगा। प्रदेश में बैंकों की करीब 2500 से ज्यादा शाखाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी। हड़ताल में सार्वजनिक बैंकों के साथ सहकारी और ग्रामीण बैंक भी शामिल होंगे। इसके साथ ही एटीएम सर्विस भी प्रभावित हो सकती है। यह हड़ताल प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ अन्य मांगों को लेकर की जा रही है। हालांकि प्रदेश में एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा हड़ताल में पूरी तरह से शामिल नहीं होंगे। ऐसे में इन बैंकों की शाखाओं में हड़ताल का आंशिक असर देखने को मिलेगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा, रूह कांप जाएगी, लेकिन ये तस्वीरें देखनी भी जरूरी हैं। इन तस्वीरों को देखकर क्या अनुमान लगा सकते हैं आप? जगह जगह बिखरे मांस, जगह जगह बिखरी हड्डियां। आप सोच रहे होंगे कि ये जरूर बूचड़ खाने की तस्वीर है, लेकिन जनाब ये हकीकत सुनिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, खून खौल जाएगा। ये किसी वधशाला की तस्वीर नहीं है, ये गौशाला की तस्वीरें हैं, लेकिन इसे चलाने वालों ने इसे वधशाला बनाकर रख दिया है। ये वधशाला, माफ करिए, ये गौशाला भरतपुर जिले के रुंध इकरन गांव में बनी है, जहां गौवंशों के रखने के नाम पर उन्हीं की हड्डियों और मांस का काला कारोबार चल रहा है। इस दिल दहलाने वाली तस्वीर की हकीकत गांव वाले जानते हैं और बताते भी हैं कि गौशाला से हर रोज गाड़ियों में भरकर हड्डी, खाल और मांस की तस्करी की जाती है। जिन व्यक्तियों को गौशाला के अंदर मृत गायों को दफनाने का ठेका दिया गया है, वे गायों को दफनाने की बजाय उनके मांस को तस्करों को बेच देते हैं। और यह सब कारनामा कैद हुआ न्यूज़ 18 राजस्थान के कैमरे में, जहां आपको गाय को काटते हुए लोग दिखाई देंगे। जब इस पूरे मामले में अधिकारियों से बात की गई तो मिला वही सरकारी जवाब, देखा था, देख रहे हैं और देख लेंगे। रुंध इकरन गांव में गौशाला है, जहां पर रोज गाय मरती हैं और उनको ऐसे ही फेंक दिया जाता है। यहां के जो स्थानीय लोग हैं, ये बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, इनको भी जो है स्कूल में पढ़ने में परेशानी होती है और बदबू जो है वो बदबू आती है। तो ये जो गांव के लोग हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो खाना पीना खाते हैं वो भी खाना पीना नहीं खाया जाता। बाबा क्या परेशानी है? खाना पीना नहीं खाया जाता साहब, बिल्कुल बदबू मारती है। देखिए तो मैंने
कितनी बत्ती बदबू मारती है। तो ये लोग तो बोलते हैं कि गायों को दफनाते हैं हम। नहीं दफनाते साहब, जाके देखो साहब कैसे पड़ी है। आगे आप रेल पे जाके देखो, और ऐसे पड़ी है साहब, 4 बीघे में गैया ही गैया है, आगे ऐसे पड़ी हुई है। तो इन लोगों को कभी आपने अधिकारियों को कहा नहीं? क्या कह साहब, गरीब आदमी हम क्या कह सकते हैं, और क्या कौन सुनता है हमारी। ये तो ये देखिए, ये लोगों हैं, क्या कहना है, कौन सा गांव है आपका? हमारा रुद्रीकरण गांव है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू है। तो ये क्या परेशानी है यहाँ पर? यहाँ पूरी परेशानी है, बच्चे बहुत परेशान है। पास में हमारा स्कूल पड़ता है, इधर गांव में हवा चल जाती है तो गांव वाले बहुत ज्यादा परेशान, खाना पीना कुछ अच्छा नहीं था। तो कब से बनी है ये गौशाला? ये अभी ये बनी है, एक साल हो गई होगी ये गौशाला के काम चलते हुए। अभी कोई अधिकारी आता है तो उनकी कह देते हो रहा काम, हो रहा, पर कोई काम नहीं होता है। तो इनकी जो पीड़ा है वो बहुत दर्दनाक पीड़ा है। यहाँ पर गायें जो हैं वो मरती हैं और उसके बाद उन गायों को दफनाया नहीं जाता है। ये ग्रामीण जो है, इनको बदबू आती है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल पढ़ने आते हैं, उनको भी परेशानी होती है। अधिकारी जो हैं वो टालम टोल करते हैं। अधिकारियों का कहना है कि गायों को दफनाया जाता है, जबकि ग्रामीण जो हैं यहाँ की जो कह रहे हैं कि गायों को फेंक दिया जाता है, दफनाया नहीं जाता है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूल पढ़ने आते हैं, लेकिन ये स्कूल में पढ़ नहीं पाते हैं। बच्चों का कहना है कि हमें बदबू आती है। ये अम्मा है, इनसे बात करेंगे, क्या परेशानी है? आप पानी भरने लेने आए हैं? हाँ, बहुत भैया, हम बहुत परेशान हैं, सब बीमार हो जाते हैं। खाना है ना वो भी वापिस आ जाता है हमारा, बहुत ज़्यादा दुखी हैं हम इनसे। और गैया मर जाती है, बाहर से लद के यहीं आती है, कोई दफनाते नहीं। ये लोग बड़े बड़े हैं ना, ये रिश्वत खाते हैं और यो कहते हैं कि दफनाते हैं गैया, कोई नहीं दफनाते। तुम मेरे साथ चलो, लाइन पे खड़े होकर देखो, यहाँ से वहाँ तक गैया ही गैया पड़ी है साहब। आगे तो बाहर की गायों को ला के भी यहाँ, हाँ बाहर से भी आ रही है साहब, वैसे ही डालते। इनका ठेका उठ रहा है हड्डियों का और खालों का, ठेका उठ रहा है 3 लाख रुपए में उठ रहा है 1 साल के लिए। तो ये गाय हड्डी और खाल को बेचते हैं क्या? हाँ साहब, यहाँ से ट्रक भर के जाते हैं और खाल ये जो लाते हैं ट्रैक्टर में, उसमें लद के जाती है वापस। आगे देखिए, ये सब लोग परेशान हैं और इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो गाय हैं उनकी खाल और हड्डियों का जो है वो ठेका होता है और ये लोग उनको बेचते हैं। और जो गाय के जो कंकाल है, जो बचता है, उनको वैसे ही फेंक देते हैं। उनसे जो बदबू आती है, उनसे ये लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी या राजनेता इनकी ओर ध्यान नहीं देता है। दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर। ये नंदी गौशाला नगर निगम चला रही है। शुरुआत में शिकायतें आई कि ये यहाँ जो ठेकेदार है गौमांस और इनको गड़बड़ कर रहा है, गौमांस की तस्करी करता है। उसमें सोचा कि संगठनों ने, हमने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो सरकार के अधीन चल रही है, नगर निगम उसको संचालित करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर बराबर शिकायतें क्षेत्रों के लोगों की आई कि रात को गाड़ियाँ आती हैं, उसको आती हैं, तो हम कई दिन से इनके पीछे लगे हुए थे। हमें परेशानी है साहब बदबू से और सड़न पैदा हो रही है साहब, इससे हमारा गांव पूरा बीमार है। एक दिन ऐसा आएगा भाई। कौन सा गांव है आपका? रुद्रीकरण। एक्चुअल में इकरण गौशाला में हमारी वहाँ गाय हैं और शहर में भी जो गाय होती है वहाँ पहुँचाई जाती है। वो नंदी गौशाला है, उसकी कैपेसिटी जो है 500 के लगभग है और वर्तमान में बहुत ज़्यादा 3-4 गुनी वहाँ पे गाय और नंदी वहाँ पे है। इसके अलावा शहर में बहुत सारी जो मवेशी है आसपास के एरिया से, इवन ये कि दूसरे क्षेत्रों से भी लोग बहुत सारे यहाँ गाय छोड़ के चले जाते हैं, तो शहर में गाय रहती है। अब जो जानवर मर जाता है वो मर जाते हैं और नंदीशाला में वहाँ पे मर जाते हैं, उनको वहीं पे जो है इकट्ठा करते हैं। ये इशू है वहाँ पे। भरतपुर द्वारा रुद्रीकरण गांव में एक नंदी गौशाला का जो है संचालन किया जाता है, लेकिन इस गौशाला की जो हालत है वो इस कदर है कि यहाँ पर जो गाय मृत हो जाती हैं उनको काटा जाता है और काट करके जो उनकी हड्डियाँ और जो मांस है उसको बेचा जाता है। यहाँ के जो लोग हैं वो सभी परेशान हैं। उन लोगों ने अपनी जो है पीड़ा हमारे सामने रखी। न्यूज़ 18 के जरिए उन्होंने कहा कि अगर इसका समाधान हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उनकी जो है वो बदबू के साथ जी रहे हैं, सड़न के साथ जी रहे हैं। ना तो उन्हें खाना सही ढंग से खाया जाता है, ना वो रह पाते हैं। छोटे छोटे बच्चों ने जो है अपनी पीड़ा सुनाई। पास में ही स्कूल है, गौशाला की बगल में वो स्कूल संचालित होता है, सरकारी स्कूल। वहाँ जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनको बदबू के साथ बैठना पड़ता है और उनकी जो पढ़ाई है वो नहीं हो पाती है। लेकिन कोई भी अधिकारी या राजनेता का इस ओर ध्यान नहीं है कि इस गौशाला के अंदर क्या काला कारनामा जो है खेला जा रहा है। लेकिन सबसे पहले अगर इस गौशाला का जो खेल है, काला कारनामा है, वो न्यूज़ 18 पर प्रकाशित होगा और उसके बाद देखना ये होगा कि क्या जिम्मेदार
जिम्मेदार अधिकारी जो हैं वो हरकत में आएंगे और जो ऐसे लोग हैं गायों को काट रहे हैं और उसके बाद में जो है उनकी हड्डियां और मांस को बेच रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। तमाम जो गायें हैं अंदर कटी हुई हैं, उनकी हड्डियां हैं वो बिखरी पड़ी हुई हैं और जबकि अधिकारी जो हैं वो कहते हैं कि गायों को 3 फुट गहरा गड्ढा करके दफनाया जाता है, लेकिन हालात बद से बदतर नज़र आ रहे हैं गौशाला के अंदर। दीपक पुरी, न्यूज़ 18, भरतपुर। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।